वेलकम बैक टू सहारा क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर 12 तक अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर के बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस करते हैं। तो इसी क्रम में हमारे पास एक पॉलिनोमियल का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ए बी सी। अगर आप देख सकते हैं ए बी सी, मोस्टली ये एनसीईआरटी में, आरडीएसएम में सिमिलरली क्वेश्चन बहुत सारे देखे जाते हैं, हर पेपर्स में ऐसे पूछे जाते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और लगाने का पैटर्न आपका सही है तो आपको इजीली 3 नंबर्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉलिनोमियल के आने से पहले पॉलिनोमियल टर्म आया कहाँ से? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप्स है। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लास 7 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, लिख देता हूं मैं। और पॉलिनोमियल, ठीक है, ये सिंगल होता है। मोनो मतलब आपके नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल होता है, सिंगल टर्म है। ठीक है, इसमें ड्यूअल है 2। ठीक है, 2 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपके मीनिंग बताते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना होता है, प्लस माइनस और इनटू से। सो वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, आप इसको डेफिनेशन देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीपल सिंबल। इट्स कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? इस तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक्स, वाई, 5z, ये वेरी करते हैं, फिक्स कोई फिक्स इनका नंबर वैल्यू नहीं होता। एक्स की वैल्यू आप चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। बट जो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल जो फिक्स्ड है, ये वेरी नहीं करता है। -5 है तो -5 ही है, 1 into। ठीक है, तो हम इसी क्रम में बढ़ते हुए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और इन 3 क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है। आप इसको देखेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये सॉल्व करना है। तो जब आप पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं यूजिंग, चाहे वो फैक्टर मेथड हो या अलग वो डिवाइड वाला मेथड हो, तो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, जो टर्म्स है यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, 6 6 36। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इस तरीके से आप अरेंज करेंगे कि आपका 36 आ जाए। ठीक है, 36 आ जाए। अगर आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको 6 6 कितने में इसको ब्रेक करेंगे हो जाएगा? थिंक अबाउट इट। नहीं पता है आप एलसीएम के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। 2 1 2 8 2 9 और 3 3 एंड 1। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे 2 2 4 3 3 9। अगर 9 और 4 का इस तरीके से आप अरेंज कर देते हैं तो ये इसका टर्म यहाँ पे बन जाएगा विदाउट चेंजिंग द मेन वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। कोई यहाँ पे हमने चेंजिंग नहीं दिया, स्टिल प्लस 9x में से माइनस 4x को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू अगेन 5x आ जाएगी। हमने क्या किया, ये फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की मल्टीपल करके इसी का फैक्टर हमने तैयार किया यहाँ पे और इसको अरेंज कर दिया इस तरीके से, सो दैट हम कॉमन ले सके एक दूसरे से। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं? इसके अंदर ये भी 3 का फैक्टर है, ये भी 3 का फैक्टर है, x है 1 डिग्री, यहाँ पे x का 2 डिग्री है, तो 3 और x की 1 डिग्री हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3। इज दैट क्लियर? सिंपल है अभी तक का। इसमें आप -2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टर है 4 का भी और 6 का भी, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग वैल्यू आएगा x, और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको +3। इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ पे 3x माइनस 2, सॉरी, यहाँ पे आपका 2x प्लस 3, ये आपका वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ही बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं आपको। फर्स्ट से लास्ट नंबर का मल्टीपल निकालने के बाद बीच वाले नंबर को ऐसा आप फैक्टर करें। नहीं समझ में आ रहा, टेक द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम की हेल्प से आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं और ऐसे करके आप कॉमन ले सकते हैं। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज बी। यहाँ पे दिया हुआ 12x प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर है। हमें यहाँ पे देख करके क्वेश्चन को घबराना नहीं है। ठीक है, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन होता है इजी, लेकिन हम क्वेश्चन के फॉर्मेट्स को देख करके बहुत बार ऐसे हम सोचते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत ही टफ है, ये हमने कभी देखा नहीं था, कैसे बनाएंगे। नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स में ये लॉजिक होता है कि आप क्वेश्चन को देखने के बाद हमेशा ये परसेप्शन क्रिएट करें कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है, ताकि आपके माइंडसेट एक्टिवली काम कर सके। तो इसको सॉल्व करेंगे। बी को आप मल्टीपल कर लीजिए एक्स का। अभी आपको हो सकता है 12x² प्लस 7x माइनस 10। ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, बस इसी को x को इसका मल्टीपल करके आपने यहाँ पे वैल्यू दे दिया। इसका भी करेंगे आप 7 का 10 से मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद अब जो वैल्यू आएगा 120, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। स्टार्टिंग लेवल पे आपको ऐसे मल्टीपल करने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, बाद में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आदत हो जाएगी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 120 हो गया, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 260, ठीक है, 30, 15, ठीक है, 2, 4, 8 और 15। तो आप 7x को क्या लिख सकते हैं? 15x माइनस 8x। इज इट क्लियर? 18 15 में से 8 जाएगा तब भी आपका वैल्यू 7x आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 12x², ठीक है, प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10। ठीक है, साइड वाले को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा एलसीएम निकालना। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन लीजिए, इन दोनों टर्म में कॉमन लीजिए। इसमें आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, आप 3 को कॉमन ले लेंगे, 3x को यहाँ पर जो 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15, माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 4 जा 8x प्लस 2 5 जा 10। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2 और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 5। ठीक है, इजीली। सो फैक्टर में जब भी आप पॉलिनोमियल का निकालेंगे, लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई, उसके बाद एलसीएम के थ्रू या फिर ऐसा फैक्टर बीच का तैयार कीजिए, इस तरीके से अरेंज करिए कि आपका इजीली लग जाए। जैसे हमने 7x को कैसे लिख दिया, 7x को कैसे लिख दिया? 15x माइनस 8x। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुई और इसके बाद हमें कॉमन मिल गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, अंडर रूट में देख करके आप ये मत समझिए कि ये तो अंडर रूट है, ये तो बहुत ही टफ होगा, कैसे करें। नहीं, सेम रूल आप इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, इजी है, क्योंकि आपको पता है √2 का मतलब होता है 2 टू द पावर हाफ। इसका मतलब हो गया 2 का हाफ वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही √2 इंटू √2 आप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 कॉमन लेके बाहर 2 आ जाएगा, 2 होगा। ठीक है, सेम आप स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर 2 दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, √2 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? √2 इंटू 5√2। ठीक है, इन दोनों का करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 2, ठीक है, 10। अब 10 7x को ऐसे 10 में डिवाइड करेंगे कि आपका वैल्यू ये हो जाए। ठीक है, सिंपल है। 7 को आप लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। ठीक है, इजी है। सेम चीज यहाँ पे आप इसकी वैल्यू के साथ लिख देंगे, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ठीक है, इसको रिअरेंज कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लगाते हैं तो सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद से आप यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इन दोनों टर्म के बीच में कॉमन, इन दोनों टर्म के बीच में कॉमन।
तो यहाँ पे इसको देने के बाद इसके पास क्या है, अंडर रूट 2 है और x है, दो चीज ये आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x और अंडर रूट 2 कॉमन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग अंडर रूट 2 यहाँ पे नोट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, x ऑलरेडी बाहर है, प्लस यहाँ पे हम 5x 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा x प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम इसको और इसको एक पास लिख लेंगे, अंडर रूट 2 x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे x प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। इजी है, जब भी आप पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीपल करके बीच वाले टर्म को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि आपका दोनों टर्म के साथ कॉमन ले सके और उसका फैक्टर मिल जाए। तो ये इसको फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। पॉलिनोमियल में क्वेश्चन देता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम या फैक्टर रूल से आप इसको फैक्टराइज करिए, तो आप इस मेथड से ऐसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।